शिक्षण कला संबंधित 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन के बारे में। दोस्तों वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप लोग दोस्तों वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिए। और दोस्तों इस वीडियो को देखने के बाद आपका सिलेक्शन पक्का है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, शिक्षण शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, शिक्षा शब्द से। चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, शिक्षण कौशल का संबंध किससे है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, शिक्षक के व्यवहार से। चलिए अगला प्रश्न है, प्रभावी शिक्षण की पहचान क्या है? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, छात्र की सक्रिय भागीदारी। चलिए अगला प्रश्न है, शिक्षण में कौन सा तत्व आवश्यक नहीं है? तो इसका सही आंसर, शिक्षण में कौन सा तत्व आवश्यक नहीं है? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी, ठीक है, दंड। चलिए अगला प्रश्न है, सहकारी अधिगम का उद्देश्य है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, समूह में सीखना। चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, सीखने के स्तर कितने प्रकार के होते हैं? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, 3। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, अधिगम का सर्वोत्तम रूप कौन सा है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, अनुभव द्वारा। आइए अगला क्वेश्चन है, शिक्षण प्रक्रिया में मूल्यांकन का स्थान है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, ठीक है, सर्वत्र। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, शिक्षण में प्रश्न पूछने का उद्देश्य है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, ध्यान आकर्षित करना। चलिए अगला प्रश्न है, शिक्षण योजना तैयार करने का उद्देश्य है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, अध्यापन को प्रभावी बनाना। आइए अगला क्वेश्चन है, शिक्षण कौशलों में ब्लैक बोर्ड कौशल का अर्थ है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, लिखने की कला। आइए अगला क्वेश्चन है, शिक्षण में समायोजन का अर्थ है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, दोनों के बीच सामंजस्य। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, अच्छा शिक्षक वह है जो? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, प्रेरित करता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, शिक्षक में सहायक सामग्री का प्रयोग क्यों किया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, विषय को स्पष्ट करने के लिए। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, सीखने में पुनर्बलन का कार्य है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है, व्यवहार को मजबूत करना। चलिए अगला क्वेश्चन है कि डेमोन्स्ट्रेशन मेथड का प्रयोग किसमें होता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, विज्ञान में। चलिए अगला क्वेश्चन है, प्रोजेक्ट पद्धति के जनक कौन है? तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन बी, ठीक है, किल पैट्रिक। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, सीखना किस प्रकार की प्रक्रिया है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, आजीवन प्रक्रिया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, शिक्षण का सर्वोत्तम रूप कौन सा है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, करना। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, शिक्षण की प्रभावशीलता किस पर निर्भर करती है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, इसमें होगा दोस्तों दोनों पर। ठीक है, शिक्षक की रुचि पर, छात्र की बुद्धि पर। चलिए अगला प्रश्न है, शिक्षक प्रशिक्षण का उद्देश्य है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, शिक्षण कौशल विकसित करना। चलिए अगला प्रश्न है, सामूहिक शिक्षण का लाभ क्या है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, सहयोग। चलिए अगला प्रश्न है, शिक्षण प्रक्रिया का केंद्र कौन है? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है, छात्र। आइए अगला प्रश्न है, शिक्षक को कक्षा में किस रूप में कार्य करना चाहिए? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, मार्गदर्शक। चलिए अगला देखते हैं।
अगला प्रश्न है शिक्षण प्रक्रिया का अंतिम लक्ष्य क्या है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, व्यवहार में परिवर्तन लाना। चलिए अगला क्वेश्चन है शिक्षण में फीडबैक का अर्थ है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, छात्र की प्रतिक्रिया। आइए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है शिक्षण में मनोविज्ञान की आवश्यकता क्यों है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, छात्रों को समझने के लिए। चलिए अगला प्रश्न है अच्छा शिक्षण कैसा होना चाहिए? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, छात्र केंद्रित। चलिए अगला प्रश्न है शिक्षण में प्रेरणा का कार्य है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, सीखने की इच्छा उत्पन्न करना। चलिए अगला प्रश्न है शिक्षण प्रक्रिया में कौन सा चरण प्रथम है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, प्रस्तुतिकरण। आइए अगला देखते हैं। सॉरी दोस्तों, इसमें ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है, इसमें मिस हो गया है, इसको ध्यान से देखिए। इसमें होगा उद्देश्य निर्धारण हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि अधिगम के नियम किसने दिए? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, थॉर्नडाइक ने। चलिए अगला क्वेश्चन है कि प्रभावी शिक्षण में सबसे अधिक आवश्यक है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी हो जाएगा, छात्र की भागीदारी। चलिए अगला प्रश्न है शिक्षण में शिक्षक का मुख्य कार्य है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, निर्देशन करना, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है शिक्षण प्रक्रिया का स्वरूप है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, त्रिपक्षीय। चलिए अगला क्वेश्चन है सीखने में रुचि बढ़ाने का सर्वोत्तम तरीका है? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, खेल आधारित शिक्षा। आइए अगला प्रश्न है शिक्षण कौशल किसका सूचक है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, शिक्षक की दक्षता। चलिए अगला प्रश्न है शिक्षण में अवलोकन का उपयोग किया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, मूल्यांकन में। अगला क्वेश्चन है शिक्षक का कार्य छात्रों में क्या उत्पन्न करना है? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, जिज्ञासा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है शिक्षण व्यवहार को किससे सुधारा जा सकता है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, प्रशिक्षण से। अगला प्रश्न है अच्छा शिक्षक अपने विद्यार्थियों के लिए क्या करता है? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए। तो दोस्तों इसमें लिखा है कि विद्यार्थियों के लिए क्या होता है, तो इसका ऑप्शन होगा ए, ठीक है, मित्र। चलिए अगला प्रश्न है शिक्षण कौशल कितने प्रकार के होते हैं? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, 10 प्रकार के। आइए अगला क्वेश्चन है संज्ञानात्मक क्षेत्र का संबंध है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, सोचने से। चलिए अगला प्रश्न है कि भावनात्मक क्षेत्र का संबंध है? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए, भावना से। अगला क्वेश्चन है कि मनोचालक क्षेत्र का संबंध है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, हाथों की क्रिया से। चलिए अगला क्वेश्चन है शिक्षण में सहभागिता का अर्थ है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, मिलकर कार्य करना। चलिए अगला प्रश्न है शिक्षण का प्रेरक तत्व कौन है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, उद्देश्य। आइए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है सृजनात्मक शिक्षण का अर्थ है? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए, नए विचारों को उत्पन्न करना। चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है शिक्षण विधि का चयन किस आधार पर होता है?
तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए। विषय, समय, छात्र स्तर। चलिए अगला क्वेश्चन है, शिक्षण में प्रश्न का उद्देश्य क्या है? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए। ठीक है, ध्यान केंद्रित करना। आइए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, शिक्षण कला का अंतिम लक्ष्य क्या है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, व्यवहार परिवर्तन। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही।